हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। और हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिसमें आज का टॉपिक है हम लोगों का भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। और यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि एक ही क्लास में हम लोग इस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो 1937 से लेकर 1942 तक बीडी सावरकर जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। तो इनमें से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? 1904 में पहले तो 1899 में एक संगठन बना, मित्र मेला किसके द्वारा किया गया? तो बीडी सावरकर के द्वारा इसका निर्माण किया गया, बीडी सावरकर। फिर उसके बाद में यही संस्था जो है 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की बनी, या इसी को बोलेंगे अभिनव भारत, इसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद में 1909 में बीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा। उसके बाद में इनको तबीयत खराब होने की वजह से इनका जो इनको 1921 में मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इतना याद रखना है, बीडी सावरकर के द्वारा। तो 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो 1904 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन यानी सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित की थी? अभिनव भारत किसके द्वारा बनाया गया था? बीडी सावरकर के द्वारा। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इससे पहले एक और संगठन बना था, कौन सा? मित्र मेला। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। कब? 1908 में मुजफ्फरनगर के जो जिला कमिश्नर, जिला न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, कौन था जिला न्यायाधीश? किंग्सफोर्ड। उसकी हत्या के प्रयास किए गए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी
और खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, इन्होंने बम फेंका परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। कनेडी की पुत्री और पत्नी मारे गए। कनेडी कौन थे? तो कनेडी जो थे भारतीय हितैषी थे। तो जिससे खुदीराम बोस जो है यह पकड़े गए और इनको जो है अगस्त 1908 में, अगस्त 1908 में फांसी दे दी गई। और खुदीराम बोस जो है सबसे पहले मतलब सबसे कम उम्र में फांसी इनको दी गई थी। ठीक है। प्रफुल्ल चाकी जो है इन्होंने भागने के प्रयास किया और फिर उसके बाद में खुद आत्महत्या कर ली, इन्होंने आत्महत्या की। तो याद रखना है, क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था पिछली बार, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मुजफ्फरपुर में जो है खुदीराम बोस और इनके साथी प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों लोगों ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया परंतु वह बच गया। और यह घटना कब घटी थी? तो 1908 में। याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड से संबंधित नहीं था रामप्रसाद बिस्मिल, सूरसेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान। तो जो सूरसेन है यह काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन बी इसका सही है। सूरसेन को जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था? तो चटगांव शस्त्रागार जो है उसको 1930 में लूट लिया। फिर उसके बाद में इनका मुकदमा चलता रहा और फिर उस 1934 में इनको फांसी दे दी गई। यह काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। काकोरी कांड हुआ कब था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसके अंतर्गत एक ट्रेन को लूट लिया गया और उसके बाद में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, इनको फांसी दे दी गई। ठीक है। परंतु जो चंद्रशेखर आजाद थे वो बच निकले और फिर उसके बाद में एक और संगठन बनाया गया। कि बात आती है कि इस संगठन को मतलब काकोरी कांड किया था किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो आचार्य HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 1924 को हुई। अक्टूबर 1924 को कहां पे की गई? तो कानपुर। किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। परंतु क्या हुआ, इनके सदस्य भी थे। सदस्य में चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये सभी लोग इसके सदस्य थे। और HRA संगठन के ही द्वारा पहला मतलब जो कदम उठाया गया, किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा कहाँ से है? तो अंग्रेजों से लूटा जाए। तो यही काम किया। पहले ट्रेन लूटी गई 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी और इन लोगों ने मतलब लूटा। कौन कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद, जिसके अंतर्गत ये लोग पकड़े गए और फिर उसके बाद में फांसी दे दी। इसको याद रखना, काकोरी कांड। फिर उसके बाद में यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम अभी जो वर्तमान में रख दिया गया है, काकोरी कांड को नाम चेंज किया गया है, काकोरी एक्शन किया है, काकोरी एक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम रमैन
जिम रमैन योजना से संबंधित था? मतलब इनमें से कौन व्यक्ति जो है जिम रमैन योजना से संबंधित थे? लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, उपरोक्त में से सभी या उनमें से कोई नहीं? तो यह सभी व्यक्ति जो हैं जिम्मरमैन योजना से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यह योजना क्या थी? तो जर्मनी में रह रहे जो भारतीय हैं और अपने देश भारत के लोगों ने एक योजना बनाई कि वहां से लोगों जो भारतीय हैं उनसे क्या करेंगे, हथियार मंगाएंगे भारत के अंतर्गत। इसके लिए 1915 में इन्होंने एक कमेटी भी बनाई जिसे बर्लिन कमेटी कहते हैं। 1915 में कमेटी बनी, बर्लिन कमेटी, ठीक है। तो ये सभी लोग थे शामिल इसके अंतर्गत, जिम्मरमैन योजना। अगला क्वेश्चन है 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस, एन.एस. हार्डिगर, एन.जी. रंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा की गई इसकी स्थापना? तो एन.एस. हार्डिकर। एन.एस. हार्डिकर ने 1920 के मध्य हिंदुस्तान सेवा दल की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1927 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई, जिसने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है आप लोगों का 65वीं बीपीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी की जननी यानी कि भारतीय क्रांतिकारी की मां किसको कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 1907 में जर्मनी में जो है भारत की पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया? तिरंगा फहराया। ठीक है, तो मैडम भिकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांतिकारी की जननी या भारतीय क्रांतिकारी की मां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया? पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट, जिनेवा, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में तिरंगा फहराया मैडम भिकाजी कामा ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट। अगला क्वेश्चन है 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वजा कहां फहराया गया था? किसके द्वारा? तो मैडम कामा के द्वारा। तो स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है झंडा फहराया गया था, इसलिए इनको जो है भारतीय क्रांतिकारी की मां के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1924, अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। कहां पे की गई ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कानपुर। ठीक है, किसके द्वारा? तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा HRA की स्थापना की गई। और इस संगठन की पहली गतिविधि क्या थी? तो 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड की। ठीक है, तो HRA की स्थापना अगर पूछा जाए तो कब की गई थी? 1924 को।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया, मतलब फांसी की सजा दे दी गई थी। बात है 1909 की, 1909। अभिनव भारत संघ के एक सदस्य थे मदन लाल डीगरा। किसके? अभिनव भारत संघ के सदस्य थे, सदस्य मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा या डींगरा। इन्होंने क्या किया, करजन वायली की हत्या कर दी, जिसके लिए इनको क्या किया गया, मृत्युदंड दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा। अपना भारत एक वही संगठन है जिसको बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। काकोरी ट्रेन जो कांड हुआ था, यह कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। घटना क्या थी, तो एचआरए के सदस्य थे। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन को चैन खींचकर क्या किया गया, उसको रोका गया, फिर उसके बाद में उसको लूट लिया गया। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, अन्य 6 सहयोगी की सहायता से सरकारी खजाना लूटा गया। तो इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। और भी नाम थे जैसे रोशन सिंह, राजेंद्र लहाड़ी। ठीक है, इन लोगों को क्या दिया गया, फांसी की सजा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल की बात की जाए तो इनको कहां पे फांसी दी गई, गोरखपुर में, गोरखपुर। जब इनको फांसी दी जा रही थी तो इन्होंने मतलब एक बात कही कि मैं अब मैं अपनी मां का दूध पीऊंगा। अशफाक उल्लाह खां जो है, इनको कहां पे, तो फैजाबाद में फांसी दी गई। और यह पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम है जिनको फांसी दी गई। रोशन सिंह को जो है नैनी, इलाहाबाद के नैनी में, इलाहाबाद के नैनी में इनको फांसी दी गई। राजेंद्र लहाड़ी गोंडा, इनको गोंडा जेल में फांसी दी गई। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती का अभी वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है सितंबर 1928 कहां पे हुई, तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। कोटला मैदान, यहां पे इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना के मतलब किसने की, संस्थापक अगर पूछा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। इस संगठन की गतिविधि क्या थी, मतलब क्या क्या गतिविधि की, तो 2 गतिविधियां की। क्या क्या गतिविधि थी,
दो प्रमुख कारकीय, एक तो लाहौर षड्यंत्र केस, जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, क्या था लाहौर षड्यंत्र केस में, तो जो लाला लाजपत राय हैं, साइमन कमीशन आया था उस समय पे, तो उन्होंने पंजाब में विरोध कर रहे थे, तो लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में वो चोटिल हुए, फिर लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो एक व्यक्ति था स्कॉट, जिसने आदेश दिया था, तो उसी को मारने के लिए एक योजना बनाई गई। तो यह काम कम किया गया। तो 17 दिसंबर 1928 को लगभग समय रहा होगा 4:15 बजे शाम के, अंजाम दिया गया। परंतु गलत पहचान की जगह पे, स्कॉट की जगह पे कौन मारा गया? पुलिस अधीक्षक सैंडर्स मारा गया। स्कॉट की जगह पर कौन मारा गया? सैंडर्स मारा गया। और इस जो घटना है, इसको जो है लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस। इसी के कारण जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन लोगों को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931। दूसरी काम इन लोगों ने क्या किया? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड क्या था? तो 8 अप्रैल 1929 को यह घटना घटी। केंद्रीय विधान परिषद में 2 बिल पारित किए जा रहे थे। कौन कौन से? ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। 2 बिल पास किए जा रहे थे। तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने क्या किया? वहां पे बम फेंका असेंबली में। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को चोट नहीं पहुंचाना था, बस उनको जगाना था। फिर उनको पकड़ लिया गया। फिर उसके बाद में अगर पूछा जाए इनको फांसी किसके लिए दी गई, तो लाहौर षड्यंत्र केस के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इससे कौन कौन जुड़े थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। इसकी संस्थापक कौन है? तो चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह बात किसके द्वारा की गई थी? तो बिस्मिल द्वारा, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद। तो नाम इनका पूरा है अजीमाबादी बिस्मिल अजीमाबादी। यह रामप्रसाद बिस्मिल नहीं है। कौन है? अजीमाबादी बिस्मिल है। इन्होंने लिखी थी पंक्ति, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? सूरसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता अगर पूछे जाए तो कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है? इकबाल, महात्मा गांधी, भगत सिंह, या सुरेंद्रनाथ
एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है, इसके रचयिता अगर पूछे जाए, रचयिता हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। परंतु इसको जो फेमस किया है किसने नारे को? भगत सिंह ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा की रचयिता अगर पूछे जाए तो हसरत मोहानी, और इसको फेमस किसने किया है? तो भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, मैसूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया है? हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आजाद, हसरत मोहानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। यह 2023 के अंदर पूछा गया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? हसरत मोहानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन लोगों को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, फांसी। और इनको यह फांसी जो है किस केस के लिए दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, इसके लिए इन लोगों को फांसी दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? तो लाला लाजपत राय की जो स्कॉट जो एक अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, उसने आदेश दिया था कि जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध कर रहे थे सभी लोग। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब में कर रहे थे, तो उसने लाठी चार्ज का आदेश दिया स्कॉट ने। और लाठी चार्ज के दौरान जो नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, उनकी लाठियों से चोट लगी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मौत का बदला लेने के लिए स्कॉट को मारने के लिए जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने एक योजना बनाई और उनको मारने की प्लानिंग बनाई, और मारने के लिए भी गए, परंतु गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, गलत पहचान की वजह से स्कॉट की जगह पे सैंडर्स मारा गया। लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ? स्कॉट की जगह पर कौन मारा गया? सैंडर्स मारा गया। तो सैंडर्स हत्याकांड में इन तीनों लोगों को फांसी दी गई। यह तीनों लोग जो है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में, दिल्ली फिरोजशाह कोटला, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और इसी संगठन के जो है यह लोग सदस्य थे। उसकी स्थापना जो है HSRA की स्थापना किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ठीक है, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी किसके लिए दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस या फिर सैंडर्स की हत्याकांड की वजह से दी गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज्यादा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 साल से थोड़ा ज्यादा। भगत सिंह का अगर जन्म पूछा जाए कब हुआ था, तो सितंबर 1907। और मृत्यु कब हुई? मृत्यु तो 23 मार्च 1931। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना हुआ था। तो इनका मतलब बम फेंकते समय में भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी।
भगत सिंह का अगर पूछा जाए इनका समाधि स्थल कहाँ पे है तो फिरोजपुर में है। फिरोजपुर, फिरोजपुर में समाधि स्थल है। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद नारे को प्रसिद्ध किया और इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। नौजवान सभा, नौजवान सभा की स्थापना, नौजवान सभा की स्थापना HSRA जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है इससे 2 वर्ष पहले हुई, मतलब 1926 में हुई। ठीक है, इससे पहले HRA की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, उसके बाद में नौजवान सभा और फिर उसके बाद में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा 1926 में। इतना याद रखना है भगत सिंह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम किसने फेंका? जो केंद्रीय विधानसभा थी इसके अंतर्गत 2 वो चल रहे थे, कौन कौन सा? तो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, केंद्रीय विधान परिषद में 2 बिल पारित किए जा रहे थे। तो उसी दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, कौन कौन? भगत सिंह, यह घटना अगर पूछी जाए कब हुई थी तो 8 अप्रैल 1929 को यह घटना घटी। क्या था? तो बम कांड के नाम से इसको जाना जाता है, बम कांड, बम कांड के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में 2 बिल चल रहे थे, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका गया, केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका गया, इसके द्वारा तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा फेंका गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी, जो अनुशीलन समिति थी यह क्या थी? नारी उत्थान के लिए प्रेरित समर्थित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली या एक क्रांतिकारी संगठन? तो अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन। अगर बात की जाए अनुशीलन समिति की, तो अनुशीलन समिति जो है 3 जगह पे बनी थी, एक मैदानपुर में, ढाका में और कलकत्ता में। तो हमें याद रखनी है 2, एक ढाका वाली 1906 में, 1906 ढाका, यहाँ पे किसके द्वारा? तो पुलिन बिहारी दास, पुलिन बिहारी दास, यह वही पुलिन बिहारी दास है जो बर्रा डकैती हुई थी पूर्वी बंगाल में, उसका नेतृत्व किया था पुलिन बिहारी दास ने। तो यह किससे संबंधित है? बर्रा डकैती से, बर्रा डकैती कब हुई थी? तो 1909 में हुई, सॉरी 1908 में हुई थी बर्रा डकैती। कहाँ पे? पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र में, पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में हुई थी 1908 में। तो उसी का सदस्य मतलब नेतृत्व किया था पुलिन बिहारी दास ने। और ढाका में अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति भी बनाई। उसके बाद में 1902 में कलकत्ता के अंतर्गत, कलकत्ता में भी 2 अनुशीलन समिति बनी। एक बनी 1902 में, मार्च 1902। इसके संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र
सतीश चंद्र बसु, सतीश चंद्र बसु। और उसके बाद में 1902 में ही एक और बनी और यह काफी ज्यादा फेमस है और इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कौन थे? प्रथम प्रमथ, नाम क्या था? प्रमथ नाथ मित्र, नाथ मित्र। वारेंद्र घोष, वारेंद्र घोष। उसके बाद में जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। इन लोगों ने जो है कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। ठीक है, और यह कैसा था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन है 1913 में, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? रामानंद सिन्हा ने, सतीश झा, सचिंद्र सान्याल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल की एक आत्मकथा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, बंदी जीवन, बंदी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? यह क्वेश्चन देखिए, पहले पूछा गया बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी 11 से लेके 12 तक, ठीक है, 2023 में। उसके बाद में स्कूल टीचर हेड मास्टर में 2023 में ही पेपर हुआ था, उसके अंदर भी पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा कहाँ पे खोली गई थी? पटना में। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में आप लोग खुद ही देख सकते हैं। लगातार 22-23 से लगातार आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सान्याल। चिटगांव शस्त्रागार छापाकार मतलब छापामारी की योजना बनाई थी। चिटगांव शस्त्रागार पश्चिम बंगाल की तरफ था, ठीक है। तो वहां पे क्या किया गया, उन्होंने जो सूरसेन थे एक शस्त्रागार को लूट लिया, ठीक है। सूरसेन को मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, मास्टर दा, मास्टर दा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने चिटगांव शस्त्रागार पर छापामारी की और उसको लूट लिया। पूछा जाए यह कब काम हुआ था, तो अप्रैल 1930 हुआ था। बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे सूरसेन और मास्टर दा। इन्होंने फिर यह क्वेश्चन भी पूछा गया, इन्होंने जो मास्टर दा है इन्होंने IRA, IRA मतलब इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, ठीक है। इनके सहयोगी कौन कौन थे? सहयोगी प्रीतिलता वाडेकर, प्रीतिलता वाडेकर, अंबिका चक्रवर्ती, अंबिका चक्रवर्ती, आनंद गुप्त, आनंद गुप्त, ये इनके सहयोगी थे। फिर बाद में इसी के प्रभाव के कारण जो है प्रीतिलता ने आत्महत्या कर ली। मतलब क्या किया था इन्होंने? सरकारी शस्त्रागार पर हमला किया था, सरकारी शस्त्रागार
पर हमला, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी की क्या हो गई? मृत्यु। जब अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई तो इसके प्रभाव क्या पड़े? फिर शूरसेन को जो है फांसी दे दी गई 1934 में। शूरसेन 1934 में फांसी। और जो प्रीतिलता थी, प्रीतिलता, इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली, आत्महत्या। ठीक है। तो चटगांव सत्याग्रह छापामारी योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? शूरसेन के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन है? तो कौन है? शूरसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना कब घटी थी? तो अप्रैल 1930 को। इनका एक संगठन था इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA, और इनको फांसी कब दी गई? तो 1934 में फांसी दे दी गई थी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल डायर, कर्जन वाइली, माइकल ओडायर और सैंडर्स। तो किसको जो है जनरल ओडायर ने मारा था? तो माइकल ओडायर को जो है लंदन जाकर, कहां पे? लंदन में जाकर, लंदन जाकर 1940 में इनको मौत के घाट उतार दिया। माइकल ओडायर कौन था? मतलब ये क्यों उनको मारा गया उधम सिंह के द्वारा? तो 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसके अंतर्गत निहत्थे भारतीयों को जो है एक सभा कर रहे थे। सभा क्यों कर रहे थे? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको जो है पंजाब में ही विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, जिसके कारण जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनको छुड़वाने के लिए SI मतलब ये लोग अपनी सभा कर रहे थे, और जो माइकल ओडायर आया, इसने आके गोली चलाने का आदेश दे दिया और निहत्थे लोग, कई सारे लोग मारे गए। जिसके लिए फिर कमेटी भी बनी, अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी, जिसके जो है जो डायर था इसको मतलब उसको बर्खास्त कर दिया, परंतु इसको सही ठहराया उन लोगों ने। और फिर लंदन में इसको काफी ज्यादा उपाधियां भी दी गई और पैसा भी, धन भी दिया गया। फिर उसके बाद में भारतीयों के द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई, तहकीकात समिति कमेटी। ठीक है। तो उसी घटना से संबंधित है, और उधम सिंह, जो सरदार उधम सिंह है, उसी का बदला लेने के लिए माइकल ओडायर को जो है लंदन में जाकर मार डाला 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की मांगों का अंग्रेजों के द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को स्थगन कर देना, जिससे काफी जो युवा वर्ग है वो नाराज हो गया, और इस समय खालीपन को भरने के लिए ये क्रांतिकारी आंदोलन किए गए और क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद।
तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी। यह खुदाई खिदमतगार किस समय की घटना है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा, और सबने अवज्ञा आंदोलन से था वो काफी ज्यादा व्यापक रूप था, जिसके अंतर्गत कई हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आंदोलन किए गए। जैसे बिहार में चौकीदारी आंदोलन, पूर्वोत्तर सीमा पर जो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार, और खुदाई खिदमतगार के जो सदस्य थे वो लाल कुर्ती, मतलब लाल कपड़े पहनते थे, लाल कुर्ती, तो लाल कुर्ती दल के नाम से भी इस संगठन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया? तो किसके द्वारा किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से? अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती जो दल था उसके नेता थे लाल अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? एच की कीन, के आर कानूनगो, डब्ल्यू एच मोरलैंड और वी ए स्मिथ। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह बात किसने कही है? तो यह बात जो है एच जी कीन के द्वारा कही गई। एच जी कीन कहते थे कि सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द कहा था एच जे कीन, क्योंकि इसने मुगल सल्तनत को जो है काफी कम समय में छीनकर अपने हाथों में सत्ता ले ली थी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? जो फ्रंटियर गांधी है इनका असली नाम क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, या फिर अब्दुल गफ्फार खान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन है? तो क्या है? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, और यह जो है लाल कुर्ती दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में। 1904 में जो है अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो बी डी सावरकर के द्वारा। बी डी सावरकर के द्वारा अपने भारत समाज की स्थापना की गई। इससे पहले 1899 में संगठन बना था मित्र मेला। यह भी किसके द्वारा? तो बी डी सावरकर के द्वारा। एक और क्वेश्चन बनता है कि लंदन में अपना समाज या अपना भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो भी बी डी सावरकर के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर दास सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अपना भारत संगठित किया गया था। कहां पे किया गया था? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अपना भारत संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1905 नहीं है, ये गलत दे दिया गया क्वेश्चन में, 1904। किसके द्वारा? तो बी डी सावरकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्रनाथ मुखर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र यानी कि प्रमथ नाथ मित्र, प्रमथ नाथ मित्र। कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में 1902 में। इनके साथ में जतेंद्र नाथ मुखर्जी वो भी जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र केस है क्या? पहले अलीपुर षड्यंत्र केस जो है 1909 में 1908 है। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है कब किया गया था? 1908। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस। केस क्या था? तो हेमचंद्र कानूनगो, कौन थे? हेमचंद्र कानूनगो को रूस भेजा गया बम बनाने की टेक्निक सीखने के लिए, और यह बम बनाने की टेक्निक सीख के भी आए और कलकत्ता के मणिकतल्ला में, कहाँ पे? कलकत्ता के मणिकतल्ला में अपनी फैक्ट्री बनाई और वहां पे बम बनाना स्टार्ट किया। परंतु कुछ लापरवाही की वजह से यह लोग पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो इनके ऊपर केस चलाया गया, उसे ही बोलते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, फिर उसके बाद में बाकी सभी लोग, कई लोग, वारेंद्र कुमार जो थे, वारेंद्र कुमार के समूह के जो सदस्य थे, इन लोगों को, सभी लोगों को सेलुलर जेल में काला पानी की सजा दी गई, और उसी में जो है अरविंद घोष को भी सजा सुनाई गई। परंतु सी आर दास, चित्तरंजन दास जो है, इनकी पैरवी पर अरविंद घोष को क्या किया गया? बचा लिया गया। अरविंद घोष को क्या कर लिया गया? बचा लिया गया। उसके बाद में अरविंद घोष ने जो है संन्यास ले लिया। अरविंद घोष को बचाया गया। उसके बाद में इन्होंने जो है संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद में इन्होंने जो है अंडमान निकोबार में एक आश्रम की स्थापना की, ओरविले आश्रम की स्थापना की। ठीक है, तो किसने पैरवी की थी अरविंद्रनाथ घोष की? चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है आप लोग समझ चुके होंगे। 1908 में हुआ था। हेमचंद्र कानूनगो जो गए थे रूस के लिए बम बनाने सीखने के लिए, फिर कलकत्ता के मणिकतल्ला में बम बनाना शुरू भी किया, परंतु कुछ लापरवाही की वजह से वो क्या हुए? पकड़े गए। सभी लोगों को क्या किया गया? काला पानी की सजा। परंतु सी आर दास जो थे उन्होंने पैरवी की और अरविंद घोष को बचा लिया। फिर उनके बाद में अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया और अंडमान निकोबार में ओरविले आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर या यूनाइटेड पैट्रियाटिक संघ? तो कौन सा संगठन था जो संगठन दिल्ली के वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा संगठन था? अनुशीलन समिति। ऑप्शन ए इसका सही है। यह घटना कब की है? तो 1912 में जब दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की जा रही थी, कहां से? पश्चिम बंगाल से। उसी दौरान जो है अनुशीलन समिति के सदस्य रास बिहारी बोस ने जो हार्डिंग है उनके ऊपर हमला किया, मतलब बम फेंका और बम फेंकने की योजना बनाई, परंतु वो बच गए
इसे ही जो है दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। HRA की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1924 अक्टूबर 1924 को कानपुर, कहाँ पे? कानपुर में की गई। ठीक है, किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। और इस संगठन के बाद में मतलब इसी के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को क्या किया? काकोरी कांड, काकोरी कांड घटना घटी। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। इसी प्रकार से एक और संगठन था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। कहाँ पे? दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य नहीं थे? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या शिव वर्मा? तो कौन नहीं थे? शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो यह बात किसके द्वारा की गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। और इनको जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। फांसी क्यों दी गई थी? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, उसमें इन लोगों को फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इन लोगों को फांसी दी गई। राजेंद्र लाहाड़ी को भी दी गई थी। राजगुरु, भगत सिंह, इन लोगों को किसके लिए फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 टाउन ट्रेन को लूटा गया। ठीक है, किस संगठन के द्वारा? तो HRA के संगठन जो थे उसके सदस्यों ने जो है काकोरी ट्रेन जो थी उसको लूटा। ट्रेन का नाम था 8 डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। तो भगत सिंह जो है इस घटना से नहीं जुड़े हुए। यह घटना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। इससे रामप्रसाद बिस्मिल भी जुड़े हुए थे, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहाड़ी, ये सभी सदस्य जुड़े हुए थे। चंद्रशेखर आजाद भी जुड़े हुए थे, परंतु भगत सिंह नहीं थे जुड़े हुए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।